नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया चल रही है। 9 मंडलों पर आयोजित हो रहे दस्तावेज सत्यापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पूरे हो चुके हैं, तो वहीं कुछ मंडलों पर अभ्यर्थियों को मेडिकल जाँच की डेट भी जारी कर दी है। इसी बीच अब दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल को लेकर युवाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली कुछ भर्तियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। ऐसे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अगर किसी दिव्यांग अभ्यर्थी को फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के मामले में पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनका दिव्यांगता सर्टिफिकेट स्थायी रूप से रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी फिर उसी सर्टिफिकेट के सहारे आने वाली भर्तियों में शामिल हो सकते हैं। अगर स्थायी रूप से सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा तो भविष्य में वे ऐसे अभ्यर्थी दिव्यांगता के आधार पर किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। 5 और 6 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस परीक्षा में करीब 7,70,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में आने वाले साइबर कैफे और ई मित्र केंद्र परीक्षा अवधि के दौरान पूरी तरह से बंद रहेंगे। परीक्षा में नकल और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए और भी कई बड़े और कड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही केंद्रों पर कड़ी निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और पुलिस बल की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआई भर्ती 2021 में हुई भारी गड़बड़ी के बाद इस बार प्रशासन और राजस्थान लोक सेवा आयोग पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी हासिल करने के मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2022 में फर्जी दस्तावेज लगाकर चयन पाने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार एक अभ्यर्थी द्वारा ताइवान से फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी हासिल करने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद से वो आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है। जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले में दलालों का एक गिरोह सक्रिय था, जो अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाता था। अब तक इस प्रकरण में 19 अभ्यर्थियों सहित कई दलालों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने ईमेल और ऑनलाइन माध्यम से फर्जी दस्तावेज तैयार कर भर्ती प्रक्रिया में इस्तेमाल किए। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहन जांच कर रही है। 1100 पदों पर आयोजित होने वाली कृषि पर्यवेक्षक भर्ती से आवेदन वापस लेने का समय पूरा होने के साथ ही अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। 18 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए अब कुल 1,82,558 अभ्यर्थी मैदान में हैं, यानी कि एक पद के लिए सीधे तौर पर 166 अभ्यर्थियों में मुकाबला देखने को मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बोर्ड ने अयोग्य अभ्यर्थियों को आवेदन वापस लेने का मौका दिया था, जिसके तहत 789 उम्मीदवारों ने 15 मार्च 2026 तक अपने आवेदन वापस ले लिए। ये कदम अभ्यर्थियों को भविष्य में डिबार जैसी कार्रवाई से बचाने के लिए उठाया गया था। हालांकि नए नियमों को लागू करने के बाद उम्मीद थी कि कम ही आवेदन वापस लिए जाएंगे, क्योंकि जब से कार्रवाई का नियम लागू किया गया है तब से बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में उपस्थिति ज्यादा दर्ज की जा रही है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 9 महीने पहले जारी किए गए प्रशिक्षकों की नियुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। एक वायरल वीडियो में दलालों द्वारा प्रति स्कूल 10 से 20 लाख रुपए लेकर नियुक्ति करवाने की बात सामने आई थी। शिकायतों के बाद परिषद ने पूरे मामले की जांच करवाई, जिसमें गड़बड़ियां उजागर हुई। जानकारी के अनुसार इस आदेश के तहत करीब 2500 व्यावसायिक प्रशिक्षकों को लगाया गया था। आदेश निरस्त होने के बाद अब इन नियुक्तियों पर प्रभाव पड़ा है। परिषद ने ये साफ किया कि आगे से नियुक्तियां पूरी पारदर्शिता और नियमानुसार की जाएंगी, ताकि शिक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।